next topic is the structure of flame. So this you can see a candle, okay. Now when a candle burns, it produces three types of flame. So what are these three types? The innermost zone is known as black zone, okay. And in this zone, incomplete combustion take place as the availability of oxygen is less. So unburnt wax particles are there in this zone, and this zone is also the least hot zone. सबसे कम अगर टेम्परेचर होता है तो इस जोन में होता है. नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट जोन है मिडल जोन. सो मिडल जोन इज बेसिकली येलो इन कलर and it occupies the major part of the flame, and it is luminous. As I told you, why it is luminous? Because lot of unburned carbon particles are present in this zone, and when they glow they produce light. Now the next is incomplete combustion take place in this zone, okay. That's why a lot of unburned carbon particles are produced, and because of that अगर हम कोई भी वेसल इसके ऊपर रखते हैं तो वो काला हो जाता है, ओके. नाउ द नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट जोन, दैट इज द ब्लू जोन, एंड एज द जोन इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर, सो कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस इन दिस जोन, एंड दिस जोन हैज हाईएस्ट टेम्परेचर. सबसे ज्यादा टेम्परेचर इस जोन का होता है, दैट इज द आउटर जोन, ब्लू जोन, ओके. सबसे कम हॉट जो है हमारी इनर जोन, दैट इज द ब्लैक जोन. मॉडरेटली हॉट जो है येलो जोन, एंड हॉटेस्ट जोन इज द ब्लू जोन. व्हाई इट इज हॉटेस्ट? बिकॉज कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस इन दिस जोन. And why complete combustion take place? Because there is sufficient supply of oxygen in this zone. Mainly, the goldsmith uses this zone of the candle to melt the gold and silver jewelry. Why they use this zone? They use this zone because this is the hottest zone. Now, I hope you have understood this. Now, our last topic is burning of fuel produce harmful gases. Now, when fuel burns, it produces various type of harmful gases. And what are these harmful gases? Sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide, various unburned carbon particles which are called soot particles. And this unburned carbon particles are responsible for various type of respiratory diseases like asthma. They can even cause cancer. And the other effect is global warming. When these gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, methane, they are produced, they had the tendency to absorb the solar radiation. इनके पास ये टेंडेंसी होती है कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती हैं. तो जब ये सोलर रेडिएशन एब्जॉर्व कर लेती हैं तो इट कॉजेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर. तो अगर जैसे कि पॉल्यूशन की वजह से ये गैसेस लगातार इन्वायरमेंट में बढ़ रही हैं, और उस वजह से जब ये बढ़ रही हैं और इनकी टेंडेंसी है सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करने की, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये सोलर रेडिएशन एब्जॉर्व करेंगे, विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. और अगर हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इट विल कॉज डिजास्टर. क्या क्या डिजास्टर हो सकता है? जो हमारे पोलर रीजन में ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगी. जब वो मेल्ट हो जाएंगी तो हमारा जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा. सी लेवल के बढ़ने से हमारी कई जो लो लाइंग एरियाज हैं, लैंड एरियाज, दे विल सबमर्ज इन वाटर. सो एंड इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द क्लाइमेट चेंज. आप आजकल सुनते हैं कहीं अचानक बाढ़ आ गई, कहीं पे जो ठंडी कंट्रीज है वहां पे अचानक हीट वेव्स शुरू हो जाती हैं. तो ये सारी क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं किस वजह से होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्टर है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. क्या होता है कि जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है.
अगर आप कोई भी कार्बन रूम से बाहर अगर बर्न कर रहे हैं तो वो क्या कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर आपने वही चीज अगर आप रूम के अंदर बर्न कर रहे हैं, दैट मीन कि अगर आपके दरवाजे खिड़कियां सारी बंद हैं, तो अब क्या है कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि आपने दरवाजे खिड़कियां वगैरह सब बंद करके रखे हैं, तो उस वजह से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। So basically carbon monoxide is produced in incomplete or you can say insufficient supply of oxygen. So this gas is highly poisonous. Why this gas is highly poisonous? Because ये हमारे जो जब हम इसको inhale करते हैं तो it goes inside the RBCs. आरबीसी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन एक कंपोनेंट होता है जो क्या करता है कि उसका काम होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति उसकी एफिनिटी 50 टाइम्स ज्यादा होती है, किसके कंपैरेटिवली? ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली। ये ऐसी बात हो गई कि भाई अगर उसको चॉइस दी जाए कि वो ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन कंबाइन करे या कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करना ज्यादा पसंद करता है। कितने टाइम्स? 50 टाइम्स ज्यादा पसंद करता है। और एक बार जब इनकी बॉन्डिंग हो जाती है तो एक तरह की वो परमानेंट बॉन्डिंग बना लेता है। तो इस वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन जिसका काम था हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना, वो अब क्या करेगा? ऑलरेडी बाउंडेड हो गया है किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से, और वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा। इस वजह से हमारे जो बॉडी में है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इस वजह से क्या है कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो आपने जो विंटर सीजन में ये डिजास्टर सुना होगा, इस तरह का न्यूज़पेपर में आता है कि एक पर्टिकुलर फैमिली ने कुछ रात में अंगीठी जला के वो सो गए दरवाजे खिड़कियां बंद करके, और पता चला कि वो फिर उठे ही नहीं, मतलब कि उनके सोते सोते ही डेथ हो गई। तो जस्ट रिमेम्बर, इट इज वेरी डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज रूम। अब नेक्स्ट इसका है कि सल्फर डाइऑक्साइड, जब हम फ्यूल बर्न करते हैं पेट्रोल डीजल, तो इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेस लंग्स कैंसर। So children, last topic is this activity. We have to understand 3 activities which are given in the book. The first one is inner zone consists of unburnt wax vapor. So how will you prove that the inner zone, that means this one, consists of unburnt wax vapor? So for this what you have to do, you have to take a glass tube, okay, as it is tube, so it is hollow from the inside. So when you will introduce this hollow tube in this part of the flame, that is the black zone, then what will happen? The unburnt wax particle, it will move from this hollow tube and it will come to this side. Okay, so जब आप यहाँ पे एक मैचस्टिक, बर्निंग मैचस्टिक यहाँ पे लाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक फ्लेम प्रोड्यूस हो गई है। Why this flame is being produced? क्योंकि इस ग्लास ट्यूब से अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल होते हुए इधर आए और यहाँ पे जैसे ही आपने मैचस्टिक इंट्रोड्यूस करे तो ये जो अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल है दे स्टार्ट बर्निंग। So this is the first. The next is the middle zone produce unburnt carbon particle. So how will you prove this? For this what you have to do? You have to take one glass plate. Okay? You have to take one glass plate. So, and you have to introduce this glass plate on the yellow part, that is the middle part of the flame. This is the middle part. Now आप थोड़ी देर में देखेंगे कि एक यहाँ पे कार्बन पार्टिकल, ब्लैक कलर के कार्बन पार्टिकल्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। तो why it has been deposited? Because lots and lots of unburnt particles are present in the yellow flame region and it will deposit here. So this activity proves that
The middle zone consists of unburnt carbon particle. And the last activity is for the blue zone, that is the outermost zone. Now what you have to do in this activity, you have to take a thin copper wire and you have to introduce this thin copper wire at the last zone, in the last zone. So after 30 seconds you will see that this copper wire, which the region which you have introduced in the blue flame, will turn red hot. So this proves that the blue zone is the hottest zone. और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया. Thank you very much.